अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशी और इस वक्त हम मौजूद हैं शारा फैसल एफटीसी टावर के सामने छीपा सरधाने पर, जहां पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मैयत को लाया गया था। मैयत आई, मैयत के बाद फिर ये ट्वीट की गई कि उनका नमाज जुम्मा के बाद अदा किया जाएगा, लेकिन आज सुबह से ही ये मामला उलझा पोस्टमार्टम की वजह से। बुरसा कह रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना, जबकि पुलिस की जानब से कहा गया कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर पुलिस की जानब से छीपा इंतज़ामिया को मना कर दिया गया था कि आप किसी के भी हवाले बुरसा में से या किसी और को भी मैयत नहीं देंगे जब तक हमारी तरफ से इजाज़त नहीं आएगी। उसके बाद बुरसा और पुलिस के दरमियान थोड़ी देर तक रब्ता नहीं हुआ, फिर रब्ता हुआ जब उनकी अहलिया और उनके बच्चे यहाँ पर आए। इसके बाद एक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, जिसमें छीपा साहब भी मौजूद थे, पुलिस के हकाम भी मौजूद थे, SSP ईस्ट थे, फिर DIG साहब आए, फिर डॉक्टर साहब की अहलिया भी थी, उनके बच्चे भी थे। लेकिन बच्चों ने पहले इसरार किया कि ठीक है पोस्टमार्टम होगा, लेकिन उसके बाद पुलिस के मुताबिक उनकी अहलिया ने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। फिर पुलिस ने एक सेव ऑप्शन दिया कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से इजाज़त लेकर आ जाएं और कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। अब इस वक्त यहाँ पर जो उनकी फैमिली है वो कोर्ट में मौजूद है, सिटी कोर्ट में। अब कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसके बाद ही वाज़े हो पाएगा कि क्या पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा। और अब तक जो नमाज जनाजा का वक्त रखा गया था वो नमाज जुम्मा के बाद था, लेकिन अब तक कोई फाइनल नहीं हो सका। इस वक्त कुछ फैमिली के मेंबरान हैं, कुछ क्लोज सर्कल के लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, बट अब तक सब की नज़रें यही हैं कि क्या फ़ैसला होता है, डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, नमाज जनाजा उनकी किस वक्त अदा की जाएगी, क्या आज उनकी नमाज जनाजा हो पाएगी या नहीं होगी। ये सब देखते हैं जब उनकी फैमिली आएगी, जब कोर्ट का फैसला आएगा, और ये सब कुछ फिर ही वाज़े हो पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं SSP ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाईजान, हमने बिल्कुल इसी को पाबंद नहीं किया, हम ज़ाब्ते के पाबंद हैं। ज़ाब्ता जो पाकिस्तान में आपके मेरे पर नाफिज़ुल अमल है, उसके तहत सेक्शन 174 के तहत इस तरह कोई भी अगर किसी शख्स की नागानी मौत और इसकी वजूहात सामने नहीं आती तो उसके लिए पोस्टमार्टम कराना लाज़िम मलज़ूम होता है। और हमने ये मजिस्ट्रेट साहब को भी हमने ये दरख्वास्त दे दी हुई है कि पोस्टमार्टम किया जाए। तो सिविल सर्जन थे जिन्ना हॉस्पिटल में आगा खान से, हमने वहाँ भी उनको दरख्वास्त दी हुई है। तो अब ये जो उनके वर्सा हैं ये उसके अंदर अब वो आएंगे तो उनसे बातचीत होगी और इसमें फिर हमको आपको बताएंगे इसके बाद। बुरसा की जानब से कल कहा गया था कि नमाज जुम्मा के बाद नमाज जनाजा होगी और पोस्टमार्टम से मना किया गया था। अब आपका बुरसा से रब्ता हुआ है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रहे हैं? बुरसा से मेरा रब्ता नहीं, उन्होंने सारे फ़ोन अपने बंद किए हुए और हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रब्ता होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फ़हीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2008 से आज तक डॉक्टर साहब के साथ रहे, एक अरसा गुजारा, एक वक्त गुजारा। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा फ़हीम भाई, एक बड़े दुख का वाक़या है और यकीनन डॉक्टर साहब की अचानक मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। डॉक्टर साहब के साथ आपका एक वक्त गुजरा है, कोई यादाश्तें शेयर कीजिएगा। और ऐसी सूरत हाल में उनकी डेथ होना, क्या उन्होंने कभी किसी के साथ कोई ऐसी शेयर की थी? ज़ाहिर है डिप्रेशन में तो थे, लेकिन इसकी क्या काज हो सकती है, चूँकि अब ये इसी वक्त एक तनाज़े खड़ा हुआ है उनके वर्सा और देखें इसकी कॉज तो सबको ही पता है। अगर वो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं तो डिप्रेशन आपका और हमारा ही दिया हुआ है, ये सोशल मीडिया का ही दिया हुआ है, वो डिप्रेशन किसी और का नहीं। थॉट शेयर करने से बेहतर है कि जो चीज़ें आपके पास आई हुई हैं उस मवाद को शेयर ना कीजिए, क्योंकि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी है। किसी की ज़ातियात के ऊपर जाना, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर जाना, अब आप देख सकते हैं उसका नतीजा आपके सामने है कि यहाँ सर्द खाने में मौजूद हैं हम और आप, और अफसरदा हैं। ये अफसोस अगर हमने उनकी ज़िंदगी में कर लिया होता तो आज वो हंसी खुशी हमारे साथ होते, डिप्रेशन का शिकार ना होते। बाकी ये है कि यादें जितनी भी शेयर की जाएँ कम हैं। हर इंसान के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है, कोई ना कोई बात जुड़ी होती है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि दूसरे आमिर लियाकत को मौत के मुँह में जाने से रोकिए। खुदारा इंसानी ज़िंदगी की कदर कीजिए, उनको इतना जलील ना कीजिए सोशल मीडिया पर। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की जानब से रोका गया है बुरसा को मैयत देने से, शायद पोस्टमार्टम की रीज़न है या कोई और वजूहात है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये क़यास आराइयाँ हैं, अगर घर वाले नहीं करवाना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं करवाएंगे। जो कानूनी दावपेचियाँ हैं वो फिर जो पेचीदगियाँ हैं वो कानून बेहतर जानता है। यहाँ इस वक्त मशवरा हो रहा है एक दूसरे से, कोई रोका नहीं गया किसी को भी, ना किसी इदारे की तरफ से रोका गया है पोस्टमार्टम के लिए। लास्ट टाइम आपकी डॉक्टर साहब से कब मुलाकात हुई थी? लास्ट टाइम मुलाकात को तो तकरीबन PSL जब चल रहा था तब वो मेरे शो में आए थे, तब मुलाकात हुई थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले मेरी उनसे बात हुई थी और बड़े अच्छे
اور خوشگوار موڈ میں میری ان سے بات ہوئی تھی. اچھا، آپ سمجھ سکتے ہیں فہیم بھائی کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان میں سب سے پہلا پرائیویٹ چینل کا سب سے پہلا نیوز بلیٹن پڑھا، پھر ٹرینڈز لے کر آئے، جو پروگرام لے کر آئے، جو ٹرینڈ لے کر آئے، وہ شہرت کی بلندیوں پر گیا. اور لاسٹ ٹائم جو ان کی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ اس رمضان میں انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کو پروگرام نہیں ملا، یہ کتنی بڑی اذیت ناک بات ہوتی ہے. خود انہوں نے کہا کہ وہ اگر کسی نمبر 1 کو اگر نمبر 2 کہا جائے تو اس اذیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، یہ تو میں یہی کہوں گا کہ جی جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو سانس پہ گزری ہے وہ کس کو پتہ ہے. قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. جو ان پہ گزر رہی تھی کیفیت، یقیناً جب آپ اور مجھ پہ گزرے گی تبھی ہم اسے بیان کر سکیں گے. ابھی لفاظی میں بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. لاؤ لپیٹ کر کے میں بڑی ایموشنل کہانی آپ کو سناؤں، لیکن میں اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے. اور انہوں نے سمجھا جب بھی انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے بتایا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس بات کو میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے یا جتنی بھی بات چیت رہی ہے، جتنی ملاقاتیں رہی ہیں، اس میں ایک چیز پر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ وہ انسان ایک سچا عاشق رسول تھا، اور اس نے اس موقع پر، اس بات پر، اس چیز پر اب مرتے دم تک وہ شخص قائم رہا. چلیں جی، آپ کا رابطہ ہے ورثہ سے؟ بالکل، میں کل پورا دن ساتھ ہی تھا ان کے. بھابھی ابھی گئی ہیں اندر، ان کی صاحبزادی بھی گئی ہے اور صاحبزادے کا انتظار ہو رہا ہے. چلیں، بہت شکریہ. Thank you. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف اینکر فہیم صاحب، اور فہیم صاحب کا ایک وقت گزرا ہے، ایک عرصہ گزرا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور اس وقت ہم چھیپا سردھانہ میں موجود ہیں. اب تک یہ ایک ہی تنازعہ جو کھڑا ہوا تھا آج صبح سے کہ پولیس نے روک دیا تھا چھیپا انتظامیہ کو ورثہ کے حوالے میت کرنے سے، وہ اب جو ہے وہ تھمنے جا رہا ہے. اور جیسے فہیم بھائی نے بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر آج ہی نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی.